हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एसबीआई एग्री गोल्ड लोन के बारे में बताऊंगा। एग्री गोल्ड लोन और पर्सनल गोल्ड लोन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। सिर्फ एग्री गोल्ड लोन में यह होता है कि अगर आप किसान हैं और किसी तरह की कोई फसल या कल्टीवेशन कर रहे हैं तो ही आपको ये लोन मिलेगा अपनी कृषि आवश्यकताओं के अनुसार। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एग्री गोल्ड लोन होता क्या है। ये एक सिंपल तो एक पर्सनल लोन है जिसके अंदर पर्पज़ ये रहता है कि अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर काम के लिए इस लोन को ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट पर, क्रेडिट के लिए, यानी कि वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ काम होना चाहिए। पर्पस क्रॉप प्रोडक्शन नीड्स, कुछ मशीनरी खरीदनी है या खेती बाड़ी या फिर हल जोतने के लिए, या आपको कुछ को दवाइयाँ छिड़कनी है, इन सब चीज़ों के लिए आप इस लोन को ले सकते हैं। सिविल स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए। सिविल कम से कम आपका 650 स्कोर होना चाहिए। उसमें किसी तरह का कोई डिफ़ॉल्ट या फिर राइट ऑफ नहीं होना चाहिए। आप एलिजिबिलिटी के लिए आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। आप यानी कि और आप किसान तो होना ही चाहिए, क्योंकि यह लोन सिर्फ किसानों के लिए है। एलिजिबिलिटी में यह है कि आपके पास गोल्ड बार या बिस्किट्स वगैरह, इनको बैंक गिरवी नहीं रखता। गोल्ड ऑर्नामेंट्स को गिरवी रखेगा बैंक, या फिर आपने कभी किसी बैंक से कोई सिक्के लिए हो, कॉइन सिक्के जो आपको बैंक ने इशू करे हो, आप उनको गिरवी रख सकते हैं। जब आप अपना गोल्ड लेके जाएंगे ब्रांच में, तो ब्रांच अपने लेवल पर भी उसको एसेस करेगी कि वो जेन्युइन है या नहीं है। फिर उसके बाद जो बैंक के जो इम्पेनल गोल्ड वैल्यूअर हैं, वहाँ पर जाके आपको अपना गोल्ड चेक कराना होगा कि उसके अंदर कितना प्योरिटी है और वो गोल्ड कितने ग्राम का है, गोल्ड कंटेंट कितना है। लोन टू वैल्यू मतलब आपकी 75% होनी चाहिए। मान के चलिए अगर आपका 1 लाख का वैल्यू हो रही है गोल्ड की, तो उस पर 75,000 तक का बैंक लोन दे सकता है। अब आपको ये वाला जो लोन है ये एग्री के नाम से मिलता है, यानी कि आप पहले तो आपको सबसे पहले प्रूफ दिखाना होगा कि आप किसी तरह की एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, आपको ज़मीन के कागज़ दिखाने पड़ेंगे। अगर ये आप लेसी हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट शो करने पड़ेंगे। अब इसमें आता है स्केल ऑफ फाइनेंस। मान के चलिए आप एग्रीकल्चर के लिए लोन ले रहे हैं और आपने कहा मेरे पास 6 एकड़ ज़मीन है, जिसमें 2 एकड़ पे मैं गेहूँ उगाता हूँ, 2 एकड़ पे मैं सरसों उगाता हूँ, 2 एकड़ पे मैं मक्का उगाता हूँ। तो उसकी जो भी स्केल ऑफ फाइनेंस जो वहाँ की डिस्ट्रिक्ट कमेटी डिसाइड करती है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी स्केल ऑफ फाइनेंस मेजर होगी। यानी कि जैसे इस केस में 90,000 आती है, तो 90,000 का 25% आपको मार्जिन हटा के फिर आपको उतनी आपकी एलिजिबिलिटी होगी लोन लेने के लिए। क्वांटम ऑफ लोन आपको मिनिमम इसमें कोई वैल्यू नहीं है और मैक्सिमम आपको ये 25 लाख तक का मिल सकता है। इंटरेस्ट रेट, अब इसके अंदर 2 तरह की इंटरेस्ट रेट है। अगर यदि आप एग्री लोन 3 लाख से नीचे का ले रहे हैं तो इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, और उस पर भी अगर आपको 3%, अगर यदि आप लोन बराबर चुकाते रहे तो 3% सबवेंशन मिलेगी, तो इफेक्टिव रेट आपकी 4% ही रहेगी। ये सिर्फ 3 लाख से नीचे के लोन है। इसके अंदर आगे मैं बताऊंगा और क्या है। अब अगर यदि आप 3 लाख से ऊपर का लोन ले रहे हैं तो उसके लिए MCLR 1 ईयर प्लस 1.25% स्प्रेड, आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी। सिक्योरिटी, आपको गोल्ड ऑर्नामेंट्स बैंक में अपने गिरवी रखने पड़ेंगे। प्रोसेसिंग फीस इसमें अलग अलग है। 25,000 तक आपकी कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है। 25,000 से 2 लाख के बीच आपकी 500 रुपये प्लस GST है, और फिर अगर 2 लाख से ऊपर है तो आपको 0.3% प्लस GST आपको पे करना है। एग्री गोल्ड लोन 2 तरह के होते हैं, एक होता है इंटरेस्ट सबवेंशन वाला और एक नॉन इंटरेस्ट सबवेंशन। दोनों के अंदर मामूली सा फर्क है। पहली PPT में आपको दिखा रहा हूँ एग्री गोल्ड लोन जो इंटरेस्ट सबवेंशन। इसमें जो पर्पस है वो डिफाइन है कि शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन ऑफ के लिए आप ले रहे हैं, मतलब यानी कि आप एग्रीकल्चर में जो यानी कि डायरेक्ट खेती बाड़ी करने के लिए आप ले रहे हैं। सीजन रबी या खरीफ क्रॉप में ले सकते हैं। इंटरेस्ट रेट इस पर 7% है और अमाउंट 3 लाख तक का आप ले सकते हैं। दूसरा आता है मल्टीपर्पज एग्री गोल्ड लोन, नॉन इंटरेस्ट सबवेंशन, यानी कि इसके अंदर आपको किसी तरह की कोई इंटरेस्ट नहीं सबवेंशन नहीं मिलती।
ये सीधा इन्वेस्टमेंट क्रेडिट है। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट का मतलब ये हो गया कि आप कोई मशीनरी खरीदना चाहते हैं, थ्रेशर खरीदना चाहते हैं, ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं, तो आप इस लोन को लेके खरीद सकते हैं। मतलब आप जो भी कुछ भी काम करेंगे वो यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड होना चाहिए, या आप इसको साल में कभी भी ले सकते हैं। इसकी इंटरेस्ट रेट MCLR 1 ईयर प्लस 1.25% है। अमाउंट आप इसमें 25 लाख तक का लोन ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, 2 फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपको गोल्ड ऑर्नामेंट्स और प्लस ज़मीन के कागज आपको दिखाने होंगे। स्टाम्प ड्यूटी आपकी स्टेट में जो भी एप्लीकेबल स्टाम्प ड्यूटी है एग्रीमेंट पर वो आपको पे करनी है। डिसबर्समेंट डायरेक्ट आपके सेविंग अकाउंट में ये पैसा डिसबर्स होगा। आप इसका रीपेमेंट SI के थ्रू भी कर सकते हैं, ECS के थ्रू भी आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। प्री क्लोजर पेनल्टी इसके अंदर कोई नहीं है, आप कभी भी अपना लोन क्लोज करा सकते हैं। आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, आपको अपनी किस्तें रेगुलर पे करनी पड़ेंगी। अगर आप 90 दिन तक कोई किस्त पे नहीं करते हैं, ब्याज नहीं पे करते, तो आपका अकाउंट NPA हो जाएगा। फिर आपको सिविल और अगली बार कभी कोई लोन लोगे तो उसमें दिक्कत आएगी। आप किसी भी स्टेट बैंक की ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं गोल्ड लोन के लिए, और मैं कहूँगा कि अगर आप योनो ऐप के माध्यम से गोल्ड लोन के लिए अप्लाई करें तो बहुत अच्छा है। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, आप ऊपर आई पर क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। वे बहुत ही सिंपल और कन्वीनियंट है। एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, वो लेकर आपको ब्रांच में लेवल पे जाना है। ये PPT मैंने SBI के लिए बनाई है, तो मैंने सारे रेफरेंसेस जो आज की डेट में पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, मैंने वो सारी जानकारी एकत्रित करके ये PPT बनाई है। तो इसमें कभी हल्का फुल्का चेंज होता है तो आपको एक बार देखना पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप पर इसको शेयर करिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस।